मेरा नाम है दीपिका राघव एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं डी ट्रिपल एस पी की वैकेंसीज के बारे में। जी हाँ, डी ट्रिपल एस पी का डिटेल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि क्या उसकी एलिजिबिलिटी रहेगी, क्या सिलेबस रहेगा, फॉर्म कब से स्टार्ट है, डेट क्या रहेगी, एग्जाम डेट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे वो आपके 8 फरवरी 2024 से स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद उसमें आप 8 फरवरी से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट क्या रहेगी? 8 मार्च लास्ट 11:30 बजे तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसीज 5118 आपके जो टोटल वैकेंसीज है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि सीटेट अपेयरिंग वाले क्या करें, जिनका एग्जाम हुआ था 21 जनवरी को आपको सीटेट का एग्जाम हुआ था, वो क्या करें, वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, क्या करें। तो क्या है कि आपको जो एग्जाम जो रिजल्ट है वो आपका लास्ट फरवरी में आ सकता है। यदि आपका जो आपको यदि रिजल्ट है वो आपका फरवरी के लास्ट में आ जाएगा, तो जो लास्ट डेट है वो 8 मार्च है। तो आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हो, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, आपका फरवरी के लास्ट तक आपका रिजल्ट आउट हो जाएगा। फीस क्या रहेगी? जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपए फीस है, फीमेल और एससी एसटी और पीएच के लिए कोई फीस नहीं है। ठीक है। एग्जाम डेट, एग्जाम कब तक हो सकता है? अब आपको पता है कि थोड़ी कुछ महीने पहले यदि वैकेंसी आती तो इलेक्शन अभी मार्च अप्रैल में आपके एग्जाम हो जाते, लेकिन इलेक्शन की वजह से ये आपका जुलाई के बाद ही होगा। अभी तो कुछ नहीं, जुलाई के बाद ही आपका ये एग्जाम होगा। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? बैचलर डिग्री होनी चाहिए, किसी भी इंस्टीट्यूट से आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए जिसमें आपके 45% मार्क्स चाहिए, आपको पासिंग मार्क्स आपके 45% होने चाहिए। बीएड होना चाहिए आपको, और आप में सीटेट क्वालिफाई होने चाहिए, आपको पता है। और सीटेट में आपका क्या होना चाहिए? पेपर सेकंड आपको क्वालिफाई करना है, पेपर सेकंड आपको क्वालिफाई होना चाहिए, क्योंकि ये टीजीटी की वैकेंसी है। तो आपको पेपर टू में पेपर टू जैसे कि सीटेट को आपको 90 मार्क्स चाहिए होते हैं पास करने, तो आपको यदि सीटेट में पेपर टू में आपके 90 मार्क्स है तो आप सीटेट पास है और आप इसको फिल कर सकते हैं फॉर्म को। एज लिमिट क्या है? 32 एंड 40। जो मेल है उनके लिए 32 है और फीमेल के लिए 40 है। ये क्या है? ये जनरल की है, और जितने भी एससी एसटी के लिए रिलैक्सेशन मिल चुका है। ठीक है। और अब जाते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। उसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा? सिंपल, टायर 1 है, 200 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, कोई आपका इंटरव्यू नहीं होगा, आपका एग्जाम होगा, उसके बाद मेरिट लगेगी और कोई इंटरव्यू नहीं है। ठीक है। तो पहला आता है आपका सेक्शन 1। सेक्शन 1 आपको टोटल 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा। ठीक है। सेक्शन 1 में आपको आएगा जनरल अवेयरनेस, जीके, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग और अर्थमेटिक, मैथ, न्यूमेरिकल एबिलिटी। फिर आएगा लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, और फिफ्थ आपका इंग्लिश लैंग्वेज। सारे आपके 20 मार्क्स से आपके होंगे। टोटल आपका 100 मार्क्स का ये पेपर हो जाएगा। ठीक है। आपने उसके बाद आपका आएगा सेक्शन 20। सेक्शन 20 आपका सब्जेक्ट बेस होगा। 100 क्वेश्चन आएंगे आपके, 100 क्वेश्चन आएंगे इक्वल टू 100 मार्क्स। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। आपका सब्जेक्ट जो आपने सब्जेक्ट लिया है उसके उसके बेसिस पे आपसे, जैसे आपका एसएसटी है तो आपका एसएसटी के 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। इन दोनों को आपको पास करना है, आपकी मेरिट लगेगी। जो आपकी मेरिट है, यदि आप उसमें आपके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग इसमें है 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग दे रखी है इस पर। मतलब नेगेटिव मार्किंग इसमें है। ठीक है। तो अब आप पे जितने भी इतने कम दिन है, अब आपका यदि लास्ट आपके पास अभी पूरी फरवरी बची है, मार्च अप्रैल मई, जो आपके 4-5 महीने, इन 4-5 महीने में आपको अच्छे से ही तैयारी करनी है। और जो आपका सिलेबस है, जैसे कि आपको मैं सिर्फ ये बता दिया गया कि जनरल अवेयरनेस आएगा, मैथमेटिक्स आएगी, हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी। इसका कोई डिटेल सिलेबस नहीं है। जैसे कि कोई वैकेंसी यूपी पुलिस की होगी, दिल्ली पुलिस की, उनमें वैकेंसीज में इनमें बिल्कुल टॉपिक्स दे रखे होते हैं कि ये टॉपिक है। जैसे पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन ही आएगा, इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, बुक्स एंड ऑथर से पूछा जाएगा, तो इसका कोई डिटेल नहीं आता। आपको सिर्फ इतना बता दिया जाता है जैसे कि आपको एसएसटी है तो आपको एसएसटी पूरी करनी है। ठीक है। जिसमें पॉलिटी भी आ जाएगी, ठीक है, हिस्ट्री आ जाएगी, इकोनॉमिक्स आ जाएगी, जियोग्राफी आ जाएगी। ठीक है। और इसके लिए क्या होता है, इसके लिए एनसीईआरटी एनसीईआरटी बहुत अच्छी रहती है। एनसीईआरटी की बुक्स आप करिए, बहुत अच्छी बुक्स रहती है एनसीईआरटी की, उससे आप जा सकते हैं। और आपको जो भी डिटेल नोटिफिकेशन है वो आप पढ़ सकते हैं। इसके जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आपको डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो ये है मेरी वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब द वीडियो।